ते लैण दे। आराम से आराम से। आपकी तबीयत और खुद हादसे का बताया ना मैंने उसे, तो डरी है वो, वरना कहाँ डरना था उसने। ना जी, बड़ी पक्की पाकीज़ा, उसने नहीं हटना था अपनी बात से। मैं तो भले गले में फंदा भी डाल लेती ना, सचमुच, तो भी नहीं हटना था उसने अपनी बात से। लेकिन आपकी फिक्र में हट गई बात से, आपकी फिक्र में डरी है वो। कर मिलने तो तुम्हें आई ना, हैं जी? तुम्हें मिलने आई ना। हाँ, पता नहीं क्यों मिलने के लिए आ गई। और असलम साहब दलेर इतनी, पूरी गली पैदल चलकर आ गई। मैंने तो शुक्र किया अकबर असगर घर पे नहीं थे, मोहल्ले में किसी ने देख लेना था। मैंने तो डर के मारे कह दिया जाने को, तो गुस्से की भी उतनी तेज है ना, सीधा जाके केस कर दिया। मेरे हादसे का किसने बताया उसे? हाँ जी? मेरे हादसे का किसने बताया? तुमने? हाँ जी, मैं मिलने के लिए गई थी, मैंने बताया। लेकिन असलम साहब, गुस्सा करने से पहले ये भी तो सोचे ना आप जरा, कि अच्छा किया ना कि मैं चली गई और आपकी बता दिया मैंने हादसे का। आपके हादसे का सुना है तो कैसी सीधी तुक हुई है, भूल गई सारा केस वेस। वरना पहले मैंने लाख डरावे दिए कि तेरे भाई असगर को पता चलेगा तेरे केस का, पर नहीं मान रही थी, नहीं हट रही थी। आपका पता चला तो कैसी लाइन पे आई है। मिलने गई थी उससे आलिया? हाँ जी? हाँ जी, मिलने गई थी ना उससे? हाँ गई थी मिलने के लिए। असगर का बोला, डराया धमकाया, पर पाकीज़ा बहुत कमजोर हो गई है ना आलिया? हाँ, कमजोर तो हो गई है बहुत। इतना सा मुंह निकल आया उसका, और होंठ, होंठ कैसे खुश्क फीके, जैसे बरसों से पानी ना पिया हो उसने, जैसे बहुत दूर से चल के आई हो, थकी टूटी। मेरा जी चाह कि मैं मेरा भी दिल चाहा, मेरा दिल चाहा कि मैं कहूँ पाकीज़ा मेरी बच्ची, खोल मक, बैठ जाए यहाँ पे थोड़ी देर, कर आराम, मैं तेरे सर में मालिश करूं, तुझे शिकंजवी बना के पिलाऊं, ठंडी ठार काला नमक डालकर। उसे तो दोबारा देखा ही नहीं गया। पसंद कब हो गया पता नहीं। हाँ, पता नहीं क्या खाती पीती है। यहाँ तो माँ पका के दे देती थी, सामने रख देती थी तो खा लेती थी। वहां पे पता नहीं क्या देते हैं, उसे आदत ही नहीं है अपने लिए बनाने की। मेरे लिए देसी मुर्गे की यखनी बना के लाई थी, अच्छी थी, बस नमक कम था। वाह भाई, बड़ी बात है, आपके लिए तो चूल्हे के आगे भी बैठ गई, मेरे लिए तो कभी ना करती। और नमक कम इसलिए रखा होगा कि उसे पता है आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। आपने सारी पी ली, जरा से ले आते मेरे लिए, मैं भी चख लेती। अच्छा किया नमक कम रखा उसने। और क्या कह रही थी असलम साहब? आकड़ तो बड़ी है उसमें, अभी भी दो चार बातें तो कर दी होंगी तन के, है ना? मेरी बुज़दिली ने उसे भी बुज़दिल बना दिया है। मेरे हाथ से ये खबर नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें आलिया। देखा ही नहीं उसे दोबारा, ख्याल ही नहीं आया। कुछ पैसे दे देता, कुछ फ्रूट, कुछ दूध ले लेती अपने लिए। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना असलम साहब, वो जो निकाह पढ़वा के लेके गए हैं, उन्हें ख्याल रखना चाहिए ना बच्ची की सेहत का, उसके खाने पीने का।
अपनी मर्जी से निकाह पढ़वा के लेके गए थे ना। और क्या कह रही थी? मेरा तो नहीं पूछा होगा उसने। मैं और जल्दी आ जाती अगर असगर पहले दाता साहब ले गया, फिर कहता है लाजमी खाना खिलाकर ही भेजूंगा। प्लेन मसाला फेवरेट है ना मेरा, उसे पता है। वहीं ले गया था मुझे। फिर कहता है बैठकर इजी होकर आराम से खा, और ये मास्क ना लगाया कर। तेरा भाई है तेरे साथ। फिर उसने 2 फ्राई चापे भी मंगवा ली। कहता है कमजोर हो गई है, गोश्त खाया कर। अब ना कहाँ खाया जाना था मेरे से। तभी जो बच गए मेरे लिए पैक करा के ले आई है। नहीं नहीं मम्मी जी, 2 प्लेटें चापे मंगवाई थी, 1 प्लेट को तो हाथ ही नहीं लगाया हमने। नान आपके लिए अलग से पैक कराई है मैंने। चल सवेरे खाऊंगी फिर तल के। असगर को देखकर तो मैं डर ही गई थी मम्मी जी। मैंने सोच लिया था कि बस पाकीज़ा, आज तो तेरा काम खत्म। यही सड़क पर पड़ी होनी है तेरी डेड बॉडी। उस बेचारे और बेवकूफ असगर की फिक्र पड़ गई थी मुझे कि वो पकड़ा जाएगा। ऐसे दिन दिहाड़े सड़क पर किसी का कत्ल करेगा तो एनी गवाह मिल जाएगा। आई विटनेस सेक्शन CRPC 50 के तहत समन कर लेना था अदालत ने विटनेस को। पक्की सजा होनी थी। बंदा अगर ऐसे काम करे तो छुप छुपा के करे, ये सोच रही थी मैं कि कितना बेवकूफ है असगर। और वो कहता है बड़ी कमजोर हो गई है तू पाकीज़ा, खाना नहीं खाती। फिर कहता है तू बड़ी दिलेर है पाकीज़ा, हम सारे बड़े बुज़दिल हैं, तू हमारी चीती है। अब्बा जी कहते थे ना मुझे, पाकीज़ा मेरी चीती। तो इधर क्यों पड़ा हुआ? वापस पिंडी क्यों नहीं जाता? भाई वो खबरदार जो नौकरी छोड़ने की बात की, घर बैठ के नहीं खिलाऊंगा तुझे। आज मैंने पाकीज़ा को देखा। गया था मैं कोर्ट गुलाम सफदर से मिलने, उससे कोई काम था मेरे से। वहां देखा मैंने पाकीज़ा को। गई होगी वो कोई अपनी डिग्री वगैरह टेस्ट करवाने। गुलाम सफदर कह रहा था कि वो जो मैडम समन नहीं है, उसके दफ्तर बैठी रहती है पूरा पूरा दिन। करने दे जो करती है, तो छोड़ उसे। हमारा क्या लेना देना पाकीज़ा से। अकेली थी, वो फराज भी नहीं था साथ में। बिल्कुल अकेला कर गया शायद हमारी पाकीज़ा को। बड़ी कमज़ोर हो गई, ऐसे जैसे कभी पेट भर के खाना ही ना खाया हो। कपड़े भी बस ऐਵੇਂ ही। पहली बारी में तो पहचाना ही नहीं मैंने। पहले तो बंद करिए क्रिकेट मैच। सहर लगती है मुझे कमेंट्री की आवाज। चैन से सोने दे, कमेंट्री लगा के बैठा हुआ है।
तुझे देखा था पाकीज़ा ने? असगर, अच्छी तरह सोच समझ लिया है ना? एक वकील होने के नाते सारी ऊंच नीच तुम जानती हो। थोड़ी सी तो केस की समझ बूझ है ना? अब दोबारा माइंड चेंज तो नहीं करोगी? तो अब ये ठीक है ना? सर जी, ऐसे पूछेंगे तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। हम दोनों बहन भाई सोच समझ कर ही यहाँ पर आए हैं, आप शुरू करें। यार अजीब जज्बाती फैमिली है, इतने अनप्रिडिक्टेबल हो सब। कल अब्बू पंखे से झूल गए थे, अम्मी कोर्ट में आके तड़ियां लगा गई हैं। सर जी, अब तो मैं साथ आ गया हूँ ना। ये एक और प्लॉट ट्विस्ट है। कल तक तुम इसको मारने के दर पे थे, आज तुम साथ आ गए हो। इतना बैक एंड फोर्थ करोगे तो सब नर्वस हो जाएंगे ना। छोटा भाई है पाकीज़ा का। आपको मैंने बताया था ना, मोहम्मद असगर फास्ट बॉलर, आधा डॉक्टर भी है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके मोहम्मद असगर। थैंक यू। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। ये जो साइबर के केस होते हैं ना, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर जो मुश्किल होती है ना, वो इसकी इंक्वायरी होती है। और फिर जो ये हमारे वाला केस है ना, इसके अंदर मुद्दई नंबर 1 गायब है, जो मुद्दई नंबर 2 का शौहर है। नॉट फ्रेंड बट हस्बैंड, गायब हो गया। यही वो चीज है जो इस केस को फाइल होने से पहले ही कमजोर बना रही है। आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आसम साहब को तो सब पता है। वकीलों को तो हम कानून नहीं ना पढ़ा सकते जनाब। सर जी, पाकीज़ा भी वकील है। अगर दूसरा मुद्दई भी हाजिर हो जाए ना, तो फिर केस स्ट्रांग हो जाएगा, वरना केस डिसमिस। 2 मुद्दई नहीं है सर, मैं एक ही एप्लीकेंट हूँ। और देखें जी, कोई फायदा नहीं सर, कोई फायदा नहीं। अगर मैं ये केस फॉरवर्ड भी कर दूं ना, तो ये केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई नंबर 1 जो है वो मुद्दई नंबर 2 का ये शौहर है, ये मियां बीवी हैं, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मगर मेरी एप्लीकेशन तो फाइल हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है, मैंने रोका कभी, पर केस कमजोर हो जाएगा। पिछले 45 मिनटों से जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो यही है कि केस कमजोर हो जाएगा और केस डिसमिस हो जाएगा। मगर पीका तो अलाउ करता है ना सर के? आसम साहब, आप खुद तशरीफ लेकर आए हैं ना, तो मैं यहाँ ओवर टाइम बैठा हूँ आपके ऑनर के अंदर। वैसे अगर आप एक कोशिश और कर लेना, इन मियाँ बीवी की अगर आप सुलह करा दें, उसको मना के समझा के अगर यहाँ ले आए, तो मैं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ आईओ को। कोई मुश्किल काम नहीं गा। आप बेशक कल आ जाएं, अगले हफ्ते आ जाएं, जब आपका दिल करता आप आ जाएं। ये आपको ना आगे जाके ना फायदा देगा। वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना सर। अच्छा डायरेक्टर साहब, डिप्टी, अभी डिप्टी हूं। वैसे आपके मुंह में घी शक्कर, डायरेक्टर साहब रिटायर होने वाले हैं 11वें में। इधर ही देख रहा हूँ कुछ। क्यों? पहले तो अजाब डाला हुआ था कि इस मोहल्ले में नहीं रहना, इस शहर में नहीं रहना। सिफारिश करवा के तेरी ड्यूटी करवाई पेंडिंग, अब इधर आके बैठ। अब सोच ले कि यही रहूंगा, इसी मोहल्ले, इसी शहर। क्यों? अब तकलीफ नहीं हो रही यहाँ रहते हो? जब पाकीज़ा रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? और आप टेंशन ना लो, वो गुलाम सफदर के भतीजे को भेज दिया मैंने पिंडी, अपनी जगह। पाकीज़ा तो नहीं ना भागी यहाँ से। मैं पता नहीं क्यों भाग रहा। तू अपनी लाइफ बनाने गया था ना, तुझे क्या किसी से? खुद ही तो कहता था कि अपना सोचना चाहिए।
अपना ही सोच रहा हूँ, इसलिए रुक रहा हूँ। रुक के क्या करेगा? और बड़े काम है करने वाले भाई। ओ पाकीज़ा, क्या पाकीज़ा? क्या पाकीज़ा? हमारा क्या लेना देना उससे? छोड़ दे उसकी जान, करती रहे जो कर रही है। केस कर रही है यासीन मलिक पर। What a ball! Clean ball. The batsman had no idea. Well bowling, Pakeezah. Well bowling. अरे, मुझे पता था कि अगर मैं उठूंगा तो तुम्हारी आंख भी खुल जाएगी। मुझे पता था कि मैं एक वर्कोहॉलिक से शादी कर रही हूँ एंड आई टेक ऑल द प्राइड इन इट। स्पॉइल कर रही हो। कोशिश कर रही हूँ, खासा मुश्किल काम है। इतनी लेट किसका फोन था जुबैर, जिसने तुम्हें जगा दिया? तुम्हें भी तो जगा दिया। ऑल गुड ना? बस वो कजिन का फोन था, अब्बा जी को हार्ट अटैक आया है, वो वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर गया उन्हें। तो तुम जा रहे हो? नहीं, पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो कजिन बता देगा। तुम्हें जाना चाहिए जुबैर, बल्कि उन्हें यहाँ लेकर आओ, यहाँ बेहतर हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। वो यहाँ कभी भी नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि अगर वो मर भी जाएं तो जुबैर को ना बताना। बड़े करते हैं ऐसी बातें। तुम चलो, मैं आई हेल्प यू पैक। सुबह डॉक्टर राउंड लगाएगा, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो कजिन बता देगा, तब देख लेंगे। क्या मतलब देख लेंगे? जुबैर, तुम कभी कभी इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हो? ही इज योर फादर, बीमार है, इनफैक्ट बहुत बीमार है, और तुम कह रहे हो कि समन, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। थैंक यू आसिम सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाना है अब। डायरेक्टर साहब ने एप्लीकेशन मार्क कर दी है। कुछ तुम्हारी और मेरी पुश्तों पे एहसान नहीं किया, इनको बड़े काम पड़ते हैं अदालतों में हमसे। बस अपना रोब झाड़ना था तो एक दिन का डिले डाल के वो उन्होंने कर लिया। तुम बड़ी देर में आए हो, मुझे तो लगा भाग गए होगे। सर जी, चौकीदार अंदर ही नहीं आने दे रहा था, भागना क्यों था? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम में से एक या दोनों भाग जाओगे, जैसे वो फराज गायब है सीन से। मैं वकील हूँ, मेरे ट्रस्ट के इश्यूज हैं। तुझे खुद बताया असगर ने। सुबह सवेरे निकल जाता है घर से, पिंडी वापस जाने का मैंने पूछा है तो बता ही नहीं रहा आगे से सही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। और नवा चंद चढ़ाएगा ये, मुझे तो डर लग रहा है कुछ कर ही ना बैठे। अकबर, बात करना उससे, समझाओ उसे कि आई थी पाकीज़ा, खुद माफी मांग के गई है तेरे अब्बू जी से, नहीं कर रही है वो केस। हौसला दे जरा, असगर को तसल्ली दे। रोज सुबह निकल जाता है तो जाकर देखा है होगा घर ठिकाना। मैं क्या तसल्ली कराऊं, और मैं क्या समझाऊं उसे?
मुझे तो वो बगैरत और बुज़दिल समझता। आप समझाओ उसे, जो जाकर पाकीज़ा को इसी अजगर की धमकियां देकर आई थी। बस जी आयो साहब आगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मा, दोस्त से मिलने आया वो। अदालत क्यों जाना है मैंने? अम्मा दोस्त के दफ्तर आया हूँ, क्यों जासूसी कर रही है मेरी? आ जाऊंगा। आपके शौहर को पहले नंबर पे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बीबी? एप्लीकेशन तो मैंने फाइल किया ना सर। गलत एप्लीकेशन उठा लिया ना डीडी साहब ने। मैं होता ना, मैंने मार्क ही नहीं करनी थी। वो बड़े अफसर हैं, हम मातहत हैं, लेकिन हमारा ना तजुर्बा उनसे ज्यादा है। केस बनता ही नहीं है। असल विक्टिम इनका शौहर है बेचारा। अब देखे ना, गालियां भी उसे पड़ी, मार भी उसको पड़ी और कपड़े भी उसके उतरे। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? या क्या हुआ था? मेरे साथ जो ज्यादती हुई है सर, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की है। फराज इसका हिस्सा हो या नहीं, इस वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो सकती ना। मैं एक फ़र्द हूँ और मेरा कानूनी राइट है कि मैं अपने ऊपर होने वाले क्राइम को रिपोर्ट करूँ। इस एप्लीकेशन का ताल्लुक मुझसे है, मैं हूं ना एप्लीकेंट जी। बीबी 6 महीने लगा दिए आपने अपने लीगल राइट को समझने में, और बकौल आपकी की वकालत पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई होंगी, डिग्री भी ली होगी, लेकिन बीबी एक नामहरम के साथ उस होटल में क्या कर रही थी आप? अब गैर कानूनी एक्ट तो ये भी बनता है ना। मेरे भाई, एप्लीकेशन मार्क हो गई है, आप ही के डिप्टी डायरेक्टर ने की है। अब आप मेहरबानी करें और प्रोसेस आगे बढ़ाएं। ठीक है, छोड़ दिया दरखास्त। आता है नंबर तो लगाते हैं इंक्वायरी पे। कब लगेगा नंबर जनाब? आप कौन होते हैं बीबी के? भाई है मेरा। अच्छा 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 अच्छा। शौहर से वीडियो पे झगड़ा हो गया तो आने से इनकार कर दिया, तो भाई को लेकर आई हो। सही बात है, अब गैरत आ जाती है बेचारे को। बेचारों को गैरत नहीं आती सर। आप एप्लीकेशन का नंबर बता दें प्लीज़। चार 4385। उठो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तुमने देखा ना,
ऐसी बातें कर रहा था तो उसे कानून तो सिरे से हो ही ना। हमने किताबों में क्या पढ़ा है और ये हमें क्या सिखा रहे हैं? भाई मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं मुद्दई हूँ, तो मुद्दई नंबर 1 फिलर कैसे हो सकता है जबकि मैंने दरख्वास्त दी है? अभी तो मैम समन और आसिम सर की वजह से दरख्वास्त मार्क हो गई है। मैं अकेली होती तो सबके साथ तो नहीं होता ना कोई। इधर 2 दिन पहले तक तो मेरे साथ भी कोई नहीं था, तू भी नहीं था। असगर तू ना आया कर, मैं वही परेशान होगा, दिल खराब होगा तेरा। और तेरा दिल? आदत हो जाएगी मुझे, जैसे वकीलों को होती है, डॉक्टरों को नहीं होती। काट पीट की, खून की, जख्म की, मौत की, मुझे भी हो जानी है। दिल पक्का करना पड़ता है। मुद्दई नंबर 2। क्यों भाई, ऐਵੇਂ ही? हम सारे ही यहाँ नंबर 2 हैं, बस एक तू नंबर 1। वैसे मुझे आदत नहीं है ऐसी बातें करने की, लेकिन दिल पक्का करना पड़ता। चाट खाएगी? चल ना। पाकीज़ा के साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ क्राइम हुआ है, वो एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल कर सकती? ये क्या बकवास है? ये कैसा लॉ है? ये बकवास तो हो गई है सेटल। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कुछ जमानतें करवानी थी, कुछ रुकवानी थी, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क कर दी है। अब बात यह है कि आयो साहब इंक्वायरी में रोड़े अटका रहे। एज एक्सपेक्टेड, कुछ नया नहीं है कि एक अकेली लड़की जो कि खुद विक्टिम है उसको बार बार ब्लेम किया जा रहा है। कुछ कहो तो फिर कहते हैं कि जी आप इदारों को बदनाम करते हैं। भाई हम इदारों को बदनाम नहीं करते, आप लोग खुद ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई बाहर से ये नेकी करने के लिए नहीं आता। बस अब इन लोगों को मिल गई है एक लड़की जो कि एक विक्टिम है, अकेली है, ऊपर से इन लोगों ने उसकी वीडियोस भी देख ली हैं। हर बार मुझे इस एटीट्यूड से उसी तरह तकलीफ होती है जैसे पहली बार हो रहा हो ये सब। हर बार मुझे लगता है कि शायद अब कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर तो हो सकती हैं अगर एक कॉल बैरिस्टर जुबैर के ऑफिस से चली जाए। जुबैर के फादर बीमार हैं और मैं क्यों कहूंगी जुबैर से, मैं खुद जाऊंगी कल आयो के ऑफिस। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कह रही हो कि मैं बिल्कुल फारिग हूं, आयो से कह के एक इंक्वायरी भी नहीं लगवा सकता? अच्छा, ऐसा कहा मैंने? तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। बड़ी दिलचस्प बात कि जब तक तुम्हारी गैरत को ना ललकारा जाए तुम अपना काम नहीं करते। और ये सिर्फ मर्दों में ही क्यों होती है गैरत, और ये हमेशा ललकारने पे ही क्यों जागती है? मैं तो सोच रहा था कि शुक्र है असगर की गैरत नहीं जाग गई है, बड़ा ऑफ सीन हो जाना था। तूने कहा है? आहो, मैंने राजी किया पाकीज़ा को, वरना वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही थी अब्बू की वजह से, जा रही थी अदालतों से। मैंने कहा उसे कर तू केस, मैं बैठूंगा तेरे साथ, बाकी सबको देख लूंगा। असगर तुझे शर्म नहीं आई? आई ना, बहुत शर्म आई अम्मी, जब मैंने देखा कि हमारी पाकीज़ा अकेले खड़ी है पूरी दुनिया के सामने, अदालत गई है इंसाफ मांगने, तो खुद से बहुत शर्म आई। मैं तो क्रिकेट खेलते हुए भी उससे रोंदियां मारता था, डरता था उसके जीतने से। वो लड़कियों के जीत जाएगी, मैं मर्दों के हार जाऊंगा। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सब उससे हार गए। होटल कौन सा है ये? एप्लीकेशन में मेंशन्ड है।
ये हाईवे वाला होटल है? बड़े बेहतर रूम बना लिए हैं। अरे तो बेकार रूम थे इनके। खाना कैसा है अब इनका? चाहिए है वो बेचारा आपका शोहर। तो कपड़े इसके पूरे उतारे थे या आधे? आयो साहब, इंक्वायरी लगवाने के लिए आपको फ़ोन करवाया था। अब क्या सेंसिटिव होने के लिए भी सिफारिश लगवानी पड़ेगी? आप तो बैरिस्टर साहब हैं, सब जानते हैं कैसे कैसे सवाल होने हैं लड़की से। लेकिन आपने ना चीज़ों को नॉर्मल लेना है, घबराना नहीं, जज्बाती नहीं होना। इस वजह से भी कई केस रुक जाते हैं कि मुद्दई जो है ना वो शर्मा जाता है। फिर कहते हैं कि आईओ जो है वो विक्टिम को परेशान करता है। नहीं जी, मैं तो विक्टिम को रिलैक्स कर रहा हूँ। क्यों हो रही है ना रिलैक्स आप? तो कोई ऐसी बात जो आपने दरख्वास्त में ना लिखी हो। होता है ना कभी कभी बंदा अपने बयान में से कुछ चीज़ें दबा देता है, ऐसे शर्मा जाता है। लेकिन आपने कोई बात नहीं छुपानी, सब कुछ खुल खुला के बताना। मतलब जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था, अगर कोई पैसे, मोबाइल या जेवर दिया था तो वो किधर किधर हाथ लगाया था, वो ज्यादती की अगर कोशिश की थी या खुदा ना खास्ता पूरी ज्यादती की थी वो। असल में फोरेंसिक भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि पुराना केस है आपका। और जी हम तो यहाँ लड़कियों की फिक्र करते हैं ना, ये तो ऐसे बदमाश हैं लड़कों को नहीं छोड़ते। अब देखे ना बेचारा इनका शौहर उल्टा। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी केस वीडियो में कुछ और होता है, असल में कुछ और निकलता बाद में। सर जब ना फॉरेंसिक हुआ ना हो सकता है तो फिर इन बातों का क्या फ़ायदा है अब? ये होता है वकालत पड़ी हो और की ना हो जब। अभी भी हकायक सारा का सारा वकुआ मनवन ऐसे तो नहीं होता ना। चार्ज जो लगाने हैं मुजरिमों पे तो कैसे लगाने हैं। खैर ये बताएं कि होटल में कितनी देर रुकी थी? थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना जब बंदा जाता है। ऐसे ही पिज्जा खाने तो नहीं जाता ना जवानी में बंदा। इसलिए मैंने शुरू से ही मौदवाना गुजारिश की थी कि मुद्दाई नंबर 1 अपने शौहर को साथ लेकर आए। भाइयों की गैरत के अलग मसले होते हैं, 1 2 3। क्यों बेचारे को मुश्किल में डालते हैं? कल को वो कोई तमाशा खड़ा कर देगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। अब ये कोई दर्स की वीडियो तो है नहीं। 1 2 3 4 5 सवाल तो ऐसी बेशर्मी वाले ही होने हैं ना। काम जो ऐसा हुआ है क्राइम के मुताबिक ही उसका हिसाब किताब होगा। भाई साहब ज़रा नरमी से, ख्याल से, इज्जत से भी तो हो सकती है ना बातचीत। अब यही बात आपने उधर जज साहब से नहीं करनी होनी अदालत में। वहां तो जो जरा होनी है आपकी सोच है। और फिर वैसे भी जब खबर फैल जाए ना कि कोई ऐसा केस लगने वाला है तो इधर उधर से जितने भी वेले लोग होते हैं ना सारे आ जाते हैं मजे लेने के लिए, टिकटॉक शॉक बनाने के लिए। बड़े कोई बेशरम और बेगैरत लोग होते हैं। लेकिन हम तो ख्याल करते हैं ना, और ख़ास तौर पे लेडीज़ का। इसलिए ऑफिस में बुला के नरमी से चाय पिला के बात करते हैं। आखिर हम भी बाल बच्चों वाले अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब आप ये भी तो देखें ना कि काम ही ऐसा हुआ है ना। अब अगर लड़कों के साथ होटलों में जाके
ऐसी हरकतें करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। मैं असगर को देखती हूँ। आयो साहब, आप पहली प्रायोरिटी के ऊपर इस केस पर इंक्वायरी लगवाएं प्लीज। ठीक है। ना आया कर इधर। तो वो क्यों नहीं आता? फराज, तेरा निकाह हुआ ना उसके साथ, बीवी है तू उसकी, जुर्म भी दोनों के साथ हुआ है, और लेकर भी तुझे वही गया था होटल में, है ना? बगैरत भाग गया अब तुझे अकेला छोड़ के, क्यों? तू ये सब बकवास अकेले झेलेगी हैं? और वो किसी बिल में छुप के बैठा है चूहे का बच्चा, आकर तेरे साथ खड़ा क्यों नहीं होता? सबकी अपनी मजबूरी होती है असगर। अगर तू भी ना आता तो तेरी मजबूरी भी समझनी पड़ती मुझे। अब्बा जी ने जो अपनी जान लेने की कोशिश, उनकी मजबूरी भी समझती हूँ मैं। अम्मी जी जो मुझे मरवाने की धमकियां देकर गई हैं, उनकी भी मजबूरी है असगर। भाई अकबर जो मुंह बंद करके गहरा होकर बैठा है, उसकी भी बड़ी मजबूरी है। और तू, तेरी कोई मजबूरी नहीं है पाकीज़ा? औरत की शर्म ही उसकी मजबूरी होती है असगर। जब वही उतर गई तो कैसी मजबूरी। सिर्फ औरत की ही शर्म उतर सकती है, इसलिए वो यासीन अपनी दुल्हन के साथ हमारे घर पे टांग रख के बैठ के भाई अकबर को बिजनेस के मशवरे दे रहा था और कह रहा था कि सरमाए की फिक्र ना करें। उसकी शर्म तो नहीं उतरी। और अगर अब तक नहीं उतरी तो अब उतारनी है। साथ ले